गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? अच्छे हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर 13 स्टार्ट करा था उसकी हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। तो आज हमने कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है? एक्सरसाइजेज 13.3। तो अब हम क्या करेंगे, इसके सिर्फ इम्पॉर्टेंट सम करेंगे। जो सम इजी होंगे वो आप खुद करेंगे, अगर आपसे नहीं होंगे तो मैं आपको थोड़ा बहुत उसका हिंट देती जाऊंगी और आप उसे सॉल्व करते जाइए। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सम इज, कहते हैं ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ तक ही पढ़नी थी हमने स्टेटमेंट। क्या है? ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। कहते हैं हमारे पास क्या है, एक मेटल का स्फीयर है और जिसका रेडियस कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्फीयर का फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा स्फीयर और उसका रेडियस कितना हो गया, 4.2 सेंटीमीटर। अब क्या है, कहते इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर। कहते जब इस स्फीयर को मेल्ट करा गया, मतलब इसे पिघलाया गया, एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर, तो कौन सी नई चीज बनी? एक सिलेंडर बना। रीकास्ट का मतलब है कि उसे बनाया गया, किस शेप में? सिलेंडर की शेप में। इस स्फीयर को हम अब सिलेंडर की शेप में ले आते हैं। ठीक है, इसे मेल्ट करके रीकास्ट करा गया। किसको मेल्ट किया? स्फीयर को हमने मेल्ट करा और रीकास्ट किसको करा? सिलेंडर को। ये हमारा बन गया सिलेंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ इतना? अब नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कहते जो हमारे पास सिलेंडर बना उसका रेडियस हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस इज 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी रेडियस 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, हुआ इतना क्लियर? फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। कहते जो सिलेंडर की हाइट है, ये वाली हाइट होगी ना, वो हमने फाइंड करनी है। तो लेट्स सॉल्व द सॉल्यूशन। क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में? सबसे पहले हमने स्फीयर के बारे में पढ़ा था ना, कि स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी फिगर बनी? रिकास्ट किया किसको? स्फीयर को रिकास्ट करके कौन सी फिगर बनी? सिलेंडर की। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज क्या आया, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर को रिकास्ट करा, मतलब दोनों का जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही हुआ, इक्वल ही हुआ। अगर इसका वॉल्यूम सपोज कर लीजिए 80 है तो इसका वॉल्यूम भी 80 होगा, क्योंकि चीज़ तो सेम ही है ना, सेम चीज़ से ही तो बना है, मतलब इसका वॉल्यूम भी उतना हो गया और इसका भी उतना हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम को इक्वल कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो जब हम इक्वल करेंगे तो क्या चीज़ बनेगी हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हुआ? अब देखो क्या क्या चीज़ें कॉमन है। सबसे पहले पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, 4/3 आर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच। ये चीज़ हमारे पास बची। ये था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका रेडियस अलग दे रखा है और इसका रेडियस अलग दे रखा है। तो 4/3, तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली ना। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसे करेंगे कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करके क्या आएगा, 4/3 इंटू, अगर हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या बनेगा, 42 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 6 × 36 इंटू एच। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। तो ये हो गया 2 के टेबल पे कैंसिल, ये भी हो गया 2 के टेबल पे कैंसिल, ये भी हो गया 2 के टेबल पे कैंसिल। ठीक है, और कुछ कट रहा है यहाँ पे? बिल्कुल कटेगा, ये कट गया 3 के टेबल पे कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास, 4 × 7 ×
21 इंटू 21, और नीचे हमारे पास क्या बच रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5, और इधर क्या बच रहा है हमारे पास 36 इंटू एच। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे 21 इंटू 21 कितना होता है, करिए कैलकुलेट फटाफट। ये हो गया हमारा 441। अब 441 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जार 28, तो हम 441 को 28 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, करिए आप भी अपनी अपनी कॉपी पे कैलकुलेट। ये हमारे पास आ गया 1 2, सॉरी हम इसे थोड़ा सा रब कर लेते हैं, 1 2 3 4 8, और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, ये चीज़ हमारे पास बन गई, इज इक्वल टू 36 इंटू एच। ठीक है, नीचे वाली जो कैलकुलेशन थी उसे हम रब कर लेंगे अब, और नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम इसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 36 एच, ओ सॉरी एच तो उधर ही रह जाएगा ना, एच नहीं इधर आएगा, 36 तो थोड़ा साफ साफ लिख लेती हूँ, जल्दी जल्दी में थोड़ा गंदा लिखा जाता है, तो 36 नीचे आ गया और इधर आ गया एच। ठीक है, तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 आ गया एज इट इज। जब हमने 125 को 36 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 4500 आ गया ना। अब हमने करना है इसको डिवाइड, तो करिए आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे डिवाइड। क्या आ रहा है सबका, जल्दी से जल्दी बताओ सभी, जिसका पहले आ गया वो आंसर करे। कर रहे हैं सभी, वेरी गुड। तो कितना आ गया इसका, जब मैंने इसको कैलकुलेट करा तो ये आया 2.744, तो हाइट हमारी कितनी आ गई 2.744, तो इसको हम किस में लिखेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, इस तरह हमने इसको सॉल्व करा। तो क्लियर हुआ सभी को ये सम। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट सम पे। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द सेकंड सम। तो जो सेकंड सम है उसकी स्टेटमेंट सबसे पहले क्या है वो रीड आउट करेंगे। क्या है, कहते हैं मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। क्या लिखा है इसमें, कहते मेटालिक मतलब हमारे पास क्या है मेटल की स्फीयर्स हैं और जिसके रेडियस गिवन है। फर्स्ट जो स्फीयर है उसका रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर, सेकंड रेडियस का जो स्फीयर है सेकंड जो स्फीयर का रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर एंड जो थर्ड स्फीयर का रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 स्फीयर ले लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्फीयर आ गया, ये सेकंड आ गया और ये थर्ड आ गया। जो फर्स्ट वाला स्फीयर है उसका रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और जो सेकंड वाला स्फीयर है उसका रेडियस हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और जो थर्ड वाला रेडियस है थर्ड वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आगे तीनों स्फीयर्स के रेडियस। जो फर्स्ट वाला स्फीयर है उस रेडियस को हम R1 और जो सेकंड वाला स्फीयर है उसके रेडियस को R2 और जो थर्ड वाला स्फीयर है उसके रेडियस को हम R3 लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। कहते आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। कह रहे हैं कि ये जो तीनों स्फीयर्स हैं ना ये मेल्ट होके एक सॉलिड फिगर बना रहे हैं, मतलब एक सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं, मतलब इतना बड़ा स्फीयर बना रहे हैं। ये तीनों स्फीयर मेल्ट होके, ये भी स्फीयर मेल्ट हो गया, ये भी मेल्ट हो गया और ये भी मेल्ट हो गया। ये तीनों स्फीयर मेल्ट होके एक सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं। ठीक है, कहते फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। कहते इन स्फीयर्स को मेल्ट करके जो स्फीयर बना उसका रेडियस हमने फाइंड आउट करना है। मतलब
इन तीनों स्फेयर्स को मेल्ट करके जो रिजल्ट आया, रिजल्ट ये आया ना, बड़ा स्फेयर बन गया, तो इसका हमने रेडियस फाइंड करना है। तो ये बड़े वाला स्फेयर है तो हम इसका जो रेडियस है वो कैपिटल ले लेते हैं, ये हमने करना है फाइंड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब थोड़ी फिगर हम रब कर देते हैं, आपने बना ली होगी अपनी अपनी कॉपीज़ पे। तो अब हम इसके जो फॉर्मूले हैं वो लिखते हैं। ठीक है, क्या था स्टेटमेंट में, मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 3 हमारे पास स्फेयर थे जिसके रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर थे। ठीक है, और इन तीनों स्फेयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बना। तो क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर। ठीक है, बिग स्फेयर कौन सा था, जिन स्फेयर्स को मेल्ट करके एक स्फेयर बना था। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ जो छोटे छोटे हमारे 3 स्फेयर थे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल 3 स्फेयर्स। ठीक है, ये चीज़ लिख ली हमने। अब देखो मैंने इसको इक्वल क्यों करा, क्योंकि जो हमारे पास ये 3 स्फेयर्स थे, ठीक है, इनको मेल्ट करके ही तो हमने एक स्फेयर बनाया, मतलब इन स्फेयर्स को मिला के जो वॉल्यूम बना, तो इन तीनों स्फेयर्स का वॉल्यूम भी तो सेम ही होगा, इक्वल ही होगा। अगर इसका वॉल्यूम सेम है तो इसका वॉल्यूम भी सेम होगा। इट मीन्स अगर इसका वॉल्यूम 48 आता है तो इसका वॉल्यूम भी 48 होगा। मतलब ये है इनका कहने का कि इन तीनों को मेल्ट करके एक फिगर बन गई, कैपेसिटी तो सेम ही है ना। तो ठीक है, हम अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्या आया था फॉर्मूले में, ये हमने इक्वल कर लिया। अब वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर का फॉर्मूला क्या हुआ, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल 3 स्फेयर्स, तीनों स्फेयर का वॉल्यूम हम ले लेंगे। फर्स्ट स्फेयर इज पाई आर स्क्वेयर, सेकेंड स्फेयर इज 4/3, जस्ट वेट, हम वॉल्यूम ले रहे हैं ना, तो ये आएगा क्यूब। ठीक है, और थर्ड स्फेयर का वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये था हमारे पास फर्स्ट वाला स्फेयर, ये सेकंड वाला स्फेयर और ये थर्ड वाला स्फेयर। ठीक है, अब हमने इनको नाम दे दिए। तो क्या होगा, अब कॉमन चीज़ें देख लो क्या निकल रही हैं। यहाँ पे 4/3 कॉमन है, और जब हम इनमें से कॉमन लेंगे 4/3 तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई R1 क्यूब पाई R2 क्यूब प्लस पाई R3 क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इनमें से कौन सी चीज़ कॉमन निकल रही है, पाई कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे पाई है, अब इनको कॉमन लेंगे तो पाई कॉमन आ गया, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो क्या बचा बाहर, R क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब R2 क्यूब R3 क्यूब। ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी R। तो R क्यूब इज एज इट इज़। अब जो R1 था उसका जो स्फेयर था, फर्स्ट स्फेयर था, उसका R1 क्या था, 6 सेंटीमीटर। ये है हमारा R1, ये R2 एंड ये है हमारा R3। तो R1 इज 6 क्यूब, R2 इज 8 क्यूब और R3 इज 10 क्यूब। अब देखिए 6 इंटू 6 कितना हुआ, 36। 36 इंटू 6 कितना हुआ, 216। ये आ गया 216। और 8 इंटू 8 64, और 64 इंटू 8 कितना आया, 512। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब 10 इंटू 10 कितना आया, 100, और 100 इंटू 10 कितना आया, 1000। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, R क्यूब इज इक्वल टू इन तीनों चीज़ों को प्लस कर देना है। जब हम तीनों चीज़ों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन गया हमारे पास प्लस करके 1728। अब हमने इसका क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने का मेथड क्या है,
सबसे पहले हमने लास्ट वाली जो डिजिट है उसको देखना है, तो ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो ये क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। जो हमारे पास तीनों सफेयर्स को कंबाइन करके एक सॉलिड फिगर बनी थी, एक बिग सफेयर बना था, उसका रेडियस आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये था आपका सोल्यूशन। तो क्लियर हुआ सभी को ये सम? ओके, तो अब हम नेक्स्ट सम है उसे स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो फोर्थ सम की स्टेटमेंट थी उसे हम रीड आउट करेंगे। फोर्थ सम इज ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 40 मीटर डीप। तो क्या लिखा है स्टेटमेंट में, कहते हैं हमारे पास क्या है, एक कुआं है, तो और जो कुआं है उसका डायमीटर कितना है, 3 मीटर है। इज डग 40 मीटर डीप, उस कुएं को खोदा गया कितना, 40 मीटर डीप। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे कुआं ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्या था, इसका जो डायमीटर था वो कितना था, 3 मीटर है। तो डायमीटर तो हमें चाहिए नहीं, हमने इसका रेडियस निकालना है, तो रेडियस इज 3/2 मीटर। ठीक है, और क्या बोला है नेक्स्ट, इज डग 40 मीटर डीप, इसे कितना खोदा गया, कितना डीप खोदा गया, मतलब इसकी हाइट कितनी हो गई, हाइट इज 40 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट लिखा है द अर्थ टेकन आउट। अर्थ का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हमने इस कुएं को खोदा तो इसमें से क्या निकला, मिट्टी निकली ना। तो लिखा है इसमें जो मिट्टी थी उसको हमने, मतलब जो सॉइल थी उसको हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है इट्स हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल राउंड। कहते इस कुएं में से जो मिट्टी निकाली गई उसे क्या करा गया, उसे बाहर निकाल के स्प्रेड कर दिया गया। ठीक है, अब आपने कुआं तो देखा ही होगा, तो कुआं कैसा होता है, डीप होता है, तो उसके साइड पे राउंड शेप में क्या बना होता है, कि चबूतरा बना होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि जो मिट्टी यहाँ से निकाली गई थी, कुएं में से निकाली गई थी, उस मिट्टी का क्या बनाया गया, एक चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरे का फिगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये इसका फिगर हो जाएगा, ये हम रब कर लेते हैं, यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया हमारा सिलेंडर। और हमने क्या करा, जो इसमें से मिट्टी निकली उसका हमने चबूतरा बना लिया, ये बन गया हमारा चबूतरा। ठीक है, और सिलेंडर को हम थोड़ा सा लंबा कर देते हैं यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बनी हमारे पास फिगर। अब देखो, अब क्या लिखा है कि हमने चबूतरा बना लिया ना इसका, इट इन द शेप ए सर्कुलर रिंग। कहते हैं इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, सर्कुलर रिंग जैसी होगी। ये तो आपको दिखाई दे ही रहा है ना, ये सर्कुलर शेप आ गई ना। तो लिखा है ऑफ विड्थ 4 मीटर। कहते जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, ये जो चबूतरा बनाया गया इसकी विड्थ कितनी है, 4 मीटर है, मतलब इसका रेडियस क्या है, 4 मीटर है। इसको हम R2 ले लेंगे। R1 क्या थी, इस कुएं की जो हमने सिलेंडर ड्रॉ करा था वो थी। R1 इज कितना था उसका रेडियस, 3 मीटर, तो 3/2 हो गया हमारा रेडियस। डायमीटर 3 मीटर था तो रेडियस क्या हो गया, 3/2 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, विड्थ 4 मीटर आ गई। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, कहते हैं ये किस फॉर्म में है, एक एम्बैंकमेंट की फॉर्म में आ गया। इस चीज़ को हम बोलेंगे एम्बैंकमेंट, जिसको हमने चबूतरा बोला था। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। जो ये एम्बैंकमेंट बनी है इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है, तो हम इसे लेंगे h2। तो ये जो सिलेंडर था इसकी हाइट को हम लेंगे h1। ये कितना डीप था, 40 मीटर डीप था। अब हम आएंगे इसके सोल्यूशन पे। तो कैसे आएगा इसका सोल्यूशन, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा था स्टेटमेंट में, कहते हैं वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग
40 मीटर डीप। हमारे पास एक कुआं है जिसका डायमीटर 3 मीटर है और ये कितना डीप है, 40 मीटर डीप है। कैसे डीप हुआ, जब इसे खोदा गया तो ये 40 मीटर डीप हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर शेप बनी ना, जो कुआं हमने खोदा ये था, तो ये सिलेंडर की शेप दे रहा है, तो हम इसे लिखेंगे फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे जो r है उसे हम क्या लेंगे, कुएं का रेडियस कितना था 3/2, तो इसे हम r1 ले लेंगे। और जो h है, हाइट कितनी थी 14 मीटर, तो इसे हम h1 ले लेंगे। अब हम करेंगे वैल्यूज पुट। पाई इज 22/7 इंटू r1 हमारे पास कितनी है 3/2 का स्क्वायर इंटू h हमारे पास क्या है 14। तो क्या आया इसका आंसर, इसको हम करेंगे 7 से कैंसिल, इसको हम 2 से कैंसिल, इसे भी हम 2 से कैंसिल कर देंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 3 इंटू 3 क्या आ गया हमारा 33 इंटू 3, ये आ गया 99 मीटर क्यूब। तो ये आ गया जितना कुआं हमने खोदा था उसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ वेल 99 मीटर क्यूब। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सिर्फ आंसर ही यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट सम भी सॉल्व करना है। ठीक है, और जो कैलकुलेशन है उसे हम रब कर देते हैं। ये आप अपनी अपनी कॉपी पे नोट करो सिर्फ। अब क्या था नेक्स्ट, कहते द अर्थ टेकन आउट, जो मिट्टी थी इसमें से निकाली गई, इस कुएं में से मिट्टी निकाली गई। नेक्स्ट क्या है, ऑफ इट्स हैज बीन स्प्रेड इवनली, जो मिट्टी निकाली गई बाहर निकाली गई उसे हमने क्या करा, इवनली स्प्रेड कर दिया। बाहर की साइड हम जब स्प्रेड करेंगे तो वो चबूतरा ही बनेगा, एम्बैंकमेंट ही बनेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखा है ऑल राउंड। ठीक है, ऑल राउंड आपको पता चल ही गया कि इसके सारी और हमने जो मिट्टी थी उसको स्प्रेड कर दिया। इन द शेप ए सर्कुलर रिंग, तो शेप भी ये सर्कुलर रिंग की दे रही है और इसकी जो विड्थ थी वो कितनी थी 4 मीटर थी। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, ये एम्बैंकमेंट की फॉर्म दे रहा है। ये क्लियर हो गया ना इतना। अब हमने इसकी फाइंड करनी है हाइट, मतलब हमने h2 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम इस पूरी फिगर को अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बन गया, एक खोखला कुआं बन गया, खोखला ही बन गया। इसमें से हमने मिट्टी निकाल दी, जो मिट्टी निकाली उसका हमने चबूतरा बना दिया, तो खोखला हो गया ये। तो कैसे करेंगे इसका फाइंड हम, वॉल्यूम ऑफ हम इसे लिख लेंगे होल सिलेंडर या होल, हाँ होल ही लिख लेते हैं हम इसे, वॉल्यूम ऑफ होल वेल लिखेंगे। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू किसके आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था हमारे पास 99 मीटर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ होल वेल कितना आएगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला आएगा, होल वेल मतलब सिलेंडर ही हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको ध्यान से देखना, हम होल जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है हमने। तो जो होल सिलेंडर है इसमें रेडियस ये सिलेंडर का भी आ रहा है 3/2 और जो एम्बैंकमेंट है उसका रेडियस भी आ रहा है 4 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना है, इसमें पूरा रेडियस लेना है, मतलब हमने रेडियस 1 में रेडियस 2 को पुट करना है। रेडियस 1 में जब हम रेडियस 2 को पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3/2 + 4, तो क्या आंसर आया हमारा 11/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ये विड्थ था ना, जो हमने जो एम्बैंकमेंट की जो विड्थ थी R2 हमारी आएगी यहाँ पे 11/2। ठीक है, और जो R1 है वो एज इट इज कितनी रहेगी 3/2 ही रह जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे चेंज होके बन जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H2 हमने फाइंड करनी थी, इज इक्वल टू आ गया 99। अब हम करेंगे वैल्यूज पुट। तो पाई इज 22/7 एंड R2 इज 11/2 का होल स्क्वायर माइनस R1 इज 3/2 का होल स्क्वायर और H2 हमने फाइंड करना है और यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 9। अब हमारी सारी की सारी वैल्यूज पुट हो गई। अब हम इस फिगर को रब करके नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे।
तो कैलकुलेशन में क्या आएगा, देखिए ये आया था ना हमारे पास 22/7। तो अब हमने 11 × 11 121 डिवाइडेड बाय 2 × 2 4 माइनस 3 × 3 9 2 × 2 4। तो ये हमारा बन गया H2 इज इक्वल टू 99। अब हम इसे और सॉल्व करेंगे। 22/7 4 का एलसीएम लिया तो क्या आ गया 4, तो ऊपर क्या बचा 121 माइनस 9 H2 इज इक्वल टू 99। अब हमने क्या करना है 22/7 एज इट इज़ आ गया, 121 में से हमने 9 माइनस कर देना है। तो क्या आएगा माइनस करके 112 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गया इसका H2 साथ में इज इक्वल टू 99। ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब हम इसे नेक्स्ट और सॉल्व करेंगे। ऐसे करते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे रब करके इस साइड कर लेते हैं कैलकुलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए प्लीज़। तो इसका आ गया 22/7 इंटू 112 डिवाइडेड बाय 4 H2 इज इक्वल टू 99। ठीक है, अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये भी 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है। तो ये आ गया हमारा 11 × 56 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 99। और हमारा इसके साथ क्या आ गया था मल्टीप्लाई में H2 हमने फाइंड करना है यहाँ पे। अभी देखो 7 के टेबल पे 56 कैंसिल हो रहा है ना, हो गया। तो ये आ गया 11 × 8 H2 इज इक्वल टू 99। तो H2 हमारा क्या आ गया 99 डिवाइडेड बाय 88। तो H2 इज, ये 11 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है 9/8। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आएगा 8 1 ज़र 8, पॉइंट लगा 8 1 ज़र 8, सॉरी 10 - 8 2। तो ये आ गया, सॉरी यहाँ पे आएगा 16, 8 2 ज़र 16। तो 10 - 6 4, 0 लिया और 8 5 ज़र 40। तो ये आंसर आ गया 1.25, सॉरी 1.125 हमारी आ गई हाइट। तो ये किस में थी, मीटर में थी। ये आंसर आ गया हमारा स्टूडेंट्स। ये हमने क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। जो एम्बैंकमेंट थी वो हमने, उसकी हाइट जो थी हमने H2 ली थी। तो H2 इज़ 1.125 मीटर। सो क्लियर हो गया सबको। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एक्सरसाइज 13.3 के कुछ इम्पॉर्टेंट सम्स। इन सम्स की वेटेज आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा होगी एग्ज़ाम में, इसलिए तो मैंने आपको करवाए हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान से करनी है ये एक्सरसाइज। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए। और अब हम कल क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.4 करेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।